हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमारी नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि हीट कन्वेक्शन। हीट कन्वेक्शन। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 11.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 11.7 तक कंप्लीट किया था। और अभी हम लोग थियरी के अंदर कहाँ पे आए भाई? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बात की थी कि हीट ट्रांसफर के टोटल 3 टाइप्स होंगे, मतलब कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर: हीट कंडक्शन, हीट कन्वेक्शन एंड हीट रेडिएशन। तो हीट जो लास्ट हमने एग्जांपल सोल्व किए और लास्ट 4-5 लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो यूनिट के 2 लेक्चर्स बनाए थे वो सभी चीजें हम लोगों ने हीट कंडक्शन के अंदर सीखी थी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हो और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट कंडक्शन के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि भाई वहां पे हीट कंडक्ट या तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा। तो वहां पे पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर क्या करेंगे भाई? मूवमेंट तो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ वाइब्रेशंस करके अपने बाजू वाले की एनर्जी को वाइब्रेशन के फॉर्म में अपने बाजू वाले को ट्रांसफर करते हुए हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देंगे। दैट इज कॉल्ड हीट कंडक्शन और हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन। तो आप लोगों को पता याद ही होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि हीट कंडक्शन ज्यादातर सॉलिड के अंदर देखने मिलेगा और हीट कन्वेक्शन आप लोगों को ज्यादातर फ्लूइड के अंदर देखने मिलेगा। फ्लूइड के अंदर दोनों आ जाएंगे भाई, लिक्विड एज वेल एज गैस, और यू कैन से लिक्विड एंड वेपर बोल सकते हो, स्टीम। हर एक चीज के अंदर आप लोगों को हीट कन्वेक्शन देखने मिलेगा। फ्लूइड का मतलब क्या होगा? ओनली लिक्विड नहीं होगा मेरे भाई, लिक्विड एज वेल एज गैस, ध्यान में रखना, दोनों होगा। वो दोनों के एग्जांपल्स आज हम लोग देखने ही वाले हैं। ओके, तो हीट कंडक्शन के अंदर आप लोगों ने 2 मोस्ट टाइम की इक्वेशंस को पढ़े थे। एक था H इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इन ब्रैकेट D1 माइनस D2 बाई एल। इस इक्वेशन को हम लोगों ने हजारों बार यूज किया था, आपको याद ही होगा, एक्स्ट्रा यूनिट के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर। और एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था रावण की लंका वाला, R इज इक्वल टू लंका मीन्स L बाई के, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने बात की थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स की, कि रोड्स को कैसे सीरीज पैरेलल में रखा जाए तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो चलो ये सब डिस्कशन हम लोगों ने किया था हीट कंडक्शन के अंदर। अब अगर हम लोग दूसरे टाइप की बात करें, मतलब कि हीट कन्वेक्शन, तो ऑब्वियसली मैंने आपको जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया तब मैंने आपको तीनों के एग्जांपल दिए थे, टेक्निकल एग्जांपल भी दिए थे और मैंने आपको देसी एग्जांपल भी दिया था कि भाई स्टूडेंट वाला एग्जांपल। तो हीट कन्वेक्शन में क्या होगा भाई कि एक्चुअल में, एक वर्ड ही पकड़ के रखना, एक ही वर्ड, एक्चुअल, ठीक है। कि एक्चुअल में क्या होगा भाई? पार्टिकल मूवमेंट करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था भाई? हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। कि आप लोग जो गैस से वाटर को हीट करते हो भाई, गर्म करते हो, तो उसमें क्या होता है? पानी कैसे गर्म होता है? उसमें पूरे की पूरी आपको हीट कन्वेक्शन वाली फिनोमिना देखने मिलेगी, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या तो मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, ये पूरा थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मेरे भाई आप लोग मेहरबानी करके जब ये थ्योरी कंप्लीट करो तो टेक्स्ट बुक में ऑन द स्पॉट जितना समझ में आए, जितना काम का मिले, काम का दिखे, उसे आप लोग टिक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरी स्टोरी के फॉर्म में ही सभी चीजें, मतलब थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, तो हीट कन्वेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन से ही शुरुआत करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। जो अभी हमने रिवीजन किया ना भाई, ये भी एक क्या है? हीट ट्रांसफर का ही टाइप है। जैसे हीट कंडक्शन था वैसे हीट कन्वेक्शन, सभी में हीट कंडक्ट ही होगा, लेकिन उसका जो मीडियम होगा वो अलग होगा। इसलिए हम लोगों ने इसके 3 टाइप्स कर डाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मेटर पार्टिकल्स मतलब क्या होगा भाई? वाटर होगा तो उसमें वाटर पार्टिकल्स, गैस होगा तो उसमें गैस पार्टिकल्स, ठीक है। इन विच वाटर पार्टिकल्स
विल एक्चुअली मूव, एक ही वर्ड पे आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है। विच वाटर मेटर पार्टिकल्स विल एक्चुअली मूव एंड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीट कन्वर्शन। एक ही वर्ड पे फोकस कीजिए आप लोग। द मैटर पार्टिकल्स विल एक्चुअली मूव एंड दे विल ट्रांसफर द हीट, दैट इज कॉल्ड हीट कन्वर्शन। ठीक है, तो जो अब आप लोगों की बुक में जैसे ही डेफिनेशन कंप्लीट करोगे तो एग्जांपल दिया होगा कौन सा, तो पानी को जब आप गर्म करोगे तो हीट कन्वर्शन कैसे दिखने मिलेगा, तो वही एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके पूरा स्मार्ट चार्ट के रूप में समझने वाले हैं। चलो सिंपल सी बात है, आप लोग एक व्हीकल के अंदर या तो एक कंटेनर के अंदर आप लोग जब पानी लोगे और उसे बॉटम में से हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा। चलो सिंपल सी बात है भाई कि नीचे का जो पानी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सबसे पहले बॉईल होगा, तो ये बॉईल होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका हीट एक्सपांसन होगा, हीट एक्सपांसन होगा तो वो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, कम होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो लेस डेंसर बन जाएगा। लेस डेंसर बनेगा तो आप लोगों ने 9th में बॉयंट फोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, बॉयंट फोर्स और बॉयंसी, बॉयंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से नीचे का जो वाटर होगा वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में, ग्रेविटी के ऑपोजिट में कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर का जो वाटर होगा वो ज्यादा डेंस होगा तो कहाँ पे आएगा भाई, नीचे की ओर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई नीचे की ओर क्या होगा, ये समझने के लिए एग्जाम में ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेस देन वाटर या तो आप लोग फ्लूइड भी बोल सकते हो। ठीक है, और ऊपर की ओर जो होगा वो क्या होगा भाई, थोड़ा मोर डेंस, यू कैन से डेंसर वाटर। हाँ, तो ऊपर का वाटर कहाँ पे आएगा भाई, ऊपर का वाटर डेंसिटी की वजह से और ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर आएगा, और नीचे का जो लेस डेंस वाटर होगा वो ड्यू टू बॉयंसी कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। चलो मैं यहाँ पे क्लियर लिख के दे रहा हूँ, देखो, इट इज ड्यू टू, अगर आपको पूछा जाए भाई, ये बन जाएंगे आपके एमसीक्यू। ठीक है, ये बन जाएंगे आपके 2 एमसीक्यू कि आपको पूछा जाए भाई कि व्हेन वी आर हीटिंग द वाटर फ्रॉम द बॉटम पार्ट एंड वाटर पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम द बॉटम पार्ट टू टॉप पार्ट, देन विच फिनोमिना ऑकर्स, तो वहां पे क्या रीजन आएगा भाई, बॉयंसी, दिस इज ड्यू टू बॉयंसी। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए भाई कि वाटर पार्टिकल्स टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट की ओर मूव करेंगे तो कौन सा फिनोमिना अप्लाई होगा भाई, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर खींचेंगे, और ये लेस डेंस पार्टिकल ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कहाँ पे जाएंगे भाई, ऊपर जाएंगे, और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म होता जाएगा। रेडी, ओके, तो चलिए हम लोग इसी चीज को लिखते हैं इन द थियोरी फॉर्म। ओके, व्हेन water heated, or you can say when fluid heated from bottom part, कि भाई आप लोग वाटर को बॉटम पार्ट से हीट करोगे क्या होगा भाई, इट विल एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी का इक्वेशन मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, इट विल एक्सपांड and become lighter, क्लियर लिखा हुआ है, it will expand and becomes lighter। रेडी, तो चलो नेक्स्ट क्या होगा भाई, ये लाइटर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू बॉयंसी, अभी मैंने बताया ना भाई, ड्यू टू, हाँ यस, ड्यू टू बॉयंसी
it will rise, it will rise towards, it will rise towards अपर पार्ट, तो वो भाई ऊपर की ओर जाएगा। इट विल राइज मतलब ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर का जो डेंस वाटर होगा, ज्यादा डेंस वाटर, वो कहाँ पे आएगा? नीचे की ओर। एंड मोर डेंस, यू कैन से डेंसर एंड मोर डेंस water from the top part, from the top part will move towards bottom part, तो वो कहाँ पे आएगा भाई? बॉटम पार्ट की ओर आएगा। और इन दिस वे कंटिन्यू लिखने वाले हैं हम लोग। इन दिस वे वॉल वाटर, मतलब कि पूरे का पूरा वाटर, इन दिस वे वॉल वाटर विल बी हीटेड ड्यू टू, बहुत एक मस्त वर्ड यूज किया हुआ है, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी टिक कर लेना, ड्यू टू बल्क ट्रांसपोर्ट। बहुत ही मस्त वर्ड यूज किया हुआ है। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब समझ गए भाई कि यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स का बल्क में, एक अमाउंट में, एक बल्क में क्या होगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब नीचे वाले ऊपर से जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे के वाले ऊपर के जाएंगे, ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे। उस तरह से पूरा पानी थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा भाई? पूरा गर्म हो जाएगा ड्यू टू बल्क ट्रांसपोर्ट। ready of, you can write of fluid, you can write of matter, whatever you can write, transport of matter particles of fluid, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा भाई? हीट कन्वेक्शन होगा। that is called heat convection, ठीक है, इन हीट कन्वेक्शन इन वाटर। ओके, चलो भाई अब नेक्स्ट बात करें। देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कन्वेक्शन। सी, यहाँ पे हम लोग एक स्मार्ट चार्ट बनाएंगे, फिर उसी को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग फिर टिक कर लेना, ठीक है, और इसे अपनी नोट में नोट डाउन कर लेना। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कन्वेक्शन, इट इज कॉल्ड हीट कन्वेक्शन, एंड देर आर two types of heat convection: natural heat convection and forced heat convection. नाम वैसा काम होगा भाई, नेचुरल हीट कन्वेक्शन, और सामने की ओर आएगा फोर्स्ड हीट कन्वेक्शन। इसके आप लोग कई सारे एग्जांपल्स आपकी लाइफ में आपके आसपास सोच सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फोर्स्ड हीट कन्वेक्शन, रेडी। चलो नेचुरल में क्या होगा, फोर्स में क्या होगा, हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। इन दिस हीट convection, द मोशन ऑफ द मैटर पार्टिकल। चलो भाई मोशन होने वाली है, ये तो फिक्स ही होगा, नेचुरल हो या तो फोर्स्ड हो, बिकॉज हीट कन्वेक्शन का मतलब ही क्या होगा कि दे विल एक्चुअली मूव, पार्टिकल्स मूव करेंगे, वो तो फिक्स ही है, नेचुरल हो या फोर्स्ड हो। लेकिन क्या होगा देखो, द मोशन ऑफ द मैटर, दिस हीट कन्वेक्शन, द मोशन ऑफ द मैटर विल बी नेचुरल होगा। नेचुरल मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नेचुरली होगा, मतलब विल बी नेचुरल। और किस वजह से नेचुरल होगा? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जो अभी मैंने आपको समझाया ना भाई, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, कि भाई डेंसिटी के अंदर या तो प्रेशर के अंदर जब डिफरेंस आएगा तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स क्या करेंगे भाई? मूव करेंगे ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। एग्जाम्पल लिखेंगे और इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं भाई, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो इसका एग्जाम्पल होगा
सी ब्रीज, फिर ग्राउंड वेव, ये सभी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले अभी 5 मिनट के बाद, तो तब आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और ट्रेड वाइन, ऐसे आप लोग कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। तो ज़्यादातर यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल फिनोमिना जो आपको दिखने मिलती हैं, ठीक है, अपनी अर्थ पे या तो यूनिवर्स में, उसी का एग्जांपल लिया हुआ है। सामने की ओर क्या होगा भाई, फोर्स्ड, नाम ऐसा काम है। फोर्स्ड मतलब क्या होना भाई, जबरदस्ती, जबरदस्ती हीट का कन्वर्शन करना, जो आप लोग हजारों बार अपनी लाइफ में आसपास यूज करते हो, वही एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इन दिस हीट कॉन्वेक्शन, this heat convection, the motion of the, in this heat convection the motion of the matter will be forcefully with the help of fan, पंप, स्टीरर और कई सारी डिवाइसेस की बात हो रही है, ठीक है, एटसेट्रा, इज कॉल्ड, या तो आप लोग समझ लेना, ठीक है, ही इज कॉल्ड फोर्स्ड हीट कन्वेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, जबरदस्ती, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, हम लोग फोर्सफुली क्या करेंगे भाई, मेटल पार्टिकल्स का मूवमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैन, पंप, स्टीरर। तो आप लोग जब फैन स्टार्ट करते हो अपने रूम में, तो वहां पे जो फिनोमिना देखने मिलेगा भाई, आपको ठंडी या गर्मी लगेगी, तो उसे भी आप लोग फोर्स्ड बोल सकते हो, बिकॉज आप लोग फोर्सफुली उसके फैन के आसपास के जो एयर पार्टिकल्स होंगे उसको आप लोग मूवमेंट करवा रहे हो, ठीक है। फिर पंप का एग्जाम्पल आएगा, हार्ट, कई सारे एग्जाम्पल्स है। पंप के अंदर हार्ट का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो हार्ट होगा वो क्या करेगा भाई, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करेगा विद हेल्प ऑफ पंपिंग। वो क्या कर रहा है, फोर्सफुली ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है, उसे सर्कुलेट कर रहा है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, एक कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। स्टीरर की एग्जांपल ले सकते हो, मतलब स्टीरर से आप लोग पानी को हिला के फोर्सफुली उसका कन्वर्शन करवाते हो। और भी कई एग्जांपल्स हैं। हाँ, आपकी कार के अंदर रेडिएटर होगा, रेडिएटर में जो पानी होगा, तो वहां से आप लोग क्या कर रहे हो भाई, कि रेडिएटर की मदद से, या तो आप लोग साइलेंसर का एग्जांपल ले सकते हो, साइलेंसर की मदद से आप लोग हीट को जबरदस्ती फोर्सफुली बाहर की ओर धक्का मार रहे हो। फिर एग्जॉस्टर, हमारे किचन में जो फैन एग्जॉस्टर होगा, फैन एग्जॉस्टर, वो क्या क्या करता है भाई, कि गर्म हीट को बाहर की ओर फेंकता है, तो भी क्या होगा भाई, फोर्स हीट कन्वर्शन हुआ। फिर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उसमें भी क्या होता है भाई, फोर्सफुली आप लोग हीट का कन्वेक्शन या तो हीट का ट्रांसफर करवाते हो। तो कितने सारे एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। तो बस उसमें से हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू, blood circulation due to heart pumping in body to maintain temperature, ठीक है, आप लोग पूरा टिक कर लेना, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो भाई, कूलिंग ऑफ इंजन, कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग टिक कर लेना, ठीक है, कूलिंग ऑफ इंजन ड्यू टू फोर्स हीट कन्वेक्शन। रेडी? तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखना, आपके टेक्स्ट बुक में फोर्स हीट कन्वेक्शन के बारे में ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर आगे जाके आपके टेक्स्ट बुक में नेचुरल हीट कन्वेक्शन को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, मतलब कि सी ब्रीज, ग्राउंड वेव्स और ट्रेड वाइन, तीनों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, समझ गए, हम लोग इन तीनों को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर आप लोग क्या करना, उसे टिक कर लेना, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बताया भाई, हम लोग नेचुरल जो कन्वेक्शन होगा उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, नेचुरल कॉन्वेक्शन। आप लोग सिर्फ इसे टिक कर लेना बाद में। तो नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर कई सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से हम लोगों ने कितने 3 एग्जांपल्स को लिए हुए, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिए हुए हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सी ब्रीज की।
ठीक है, सी ब्रीज समझ में आएगा, तो उससे एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस होगा ग्राउंड वेव उसके अंदर। रेडी। और थर्ड होगा ट्रेड वाइन। नाम वैसा काम है भाई, ट्रेड मतलब क्या होना, ट्रेडिशनल, ट्रेड वाइन। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सी ब्रीज मतलब क्या होना, जिसको हिंदी में बोलते हो ना आप लोग दरियाई लहरें। दरियाई लहरों का मतलब क्या होगा भाई, कि जब आप लोग दरिया के साइड में, या तो जहां पे भी कोई सिटी होगा या तो कोई विलेज होगा जो दरियाई एरिया के आसपास होगा भाई, तो वहां पे डे मतलब ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द नाइट क्या होता होगा, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे नाइट की, सॉरी दिन की, डे की मतलब दिन की बात होगी, और यहाँ पे नाइट की मतलब कि रात की बात होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ही पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम बना देंगे, इसके अंदर पूरी फिनोमिना को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग सी को ड्रॉ करें, ठीक है, चलो ये दरियाई लहरें होंगी, और यहाँ पे मैंने बात की हुई है भाई, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट सी। ठीक है, चलो इसे हम लोग नीचे की ओर लिख डालेंगे, बिकॉज ऊपर मुझे और कुछ लिखना होगा। चलिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, आपको सी होगा दिखने मिलेगा। चलो, और यहाँ पे उसके आसपास जो रेत होगी मतलब कि ग्राउंड, ठीक है, चलो उसकी बात हो रही है। ओके, चलो अब क्या होगा, आप ही सोचिए कि ड्यूरिंग द डे, सी ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे obviously you know ground will be warmer, or you can say warmer than सी वाटर। सिंपल सी बात है ना भाई, दिन में क्या होगा कि ग्राउंड पे जो रेत होगी, या तो ग्राउंड का जो जमीन होगा उसकी मिट्टी होगी, वो क्या होगी भाई, सी से वार्मर होगी, मतलब ज्यादा गर्म होगी। और सी क्यों ठंडा होगा भाई, उसके भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देन सी वाटर, बिकॉज यहाँ पे मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ, चलो ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। बिकॉज हाई, बिकॉज हाई स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना भाई, हाई ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चलो भाई, अब एकदम शांति से हम लोग पूरी थ्योरी को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो क्या होता होगा कि जब सन डे के अंदर ड्यूरिंग द डे, ठीक है, सनलाइट जब पड़ेगा सब पे, मतलब ग्राउंड पे और सी पे, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, समझिए, सोचिए कि जमीन भी गर्म होती होगी और दरिया का पानी भी गर्म होता होगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है मेरे भाई कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज्यादा है। आप लोग टेबल में भी देख सकते हो, स्पेसिफिक हीट वाले टेबल में देखोगे तो वाटर की हीट आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। मतलब कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में एज वेल एज घटाने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा, बिकॉज ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर उसके मुताबिक कम इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वाटर। रेडी, तो चलो अब क्या होगा भाई कि जब सनराइज आएंगे भाई, तो दिन के अंदर, दिन में क्या होगा कि ग्राउंड होगा वो ज्यादा वार्म होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि जो एयर होगी भाई, अभी हम लोगों ने सीखा ना, कहाँ पे जाएगी, शांति से सोच लीजिए, ऊपर की ओर जाएगी। रेडी, लेस डेंस एयर will flow
अपवर्ड, क्लियर लिखा हुआ है कि ये लेस डेंस एयर कहाँ पर जाएगी भाई, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक जगह खाली होगा, शांति से सोचिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ से एयर जो लेस डेंस एयर थी, क्यों भाई लेस डेंस एयर, बिकॉज इट इज हॉट एयर। हॉट एयर क्या होगी भाई, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अभी हमने पानी में भी पढ़ा ना, तो जैसे पानी डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर जाता है भाई, वैसे ही डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नीचे का जो एयर होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और हाँ, दूसरा टिक कर लेना भाई, नीचे का एयर जो गर्म होगा भाई, ग्राउंड की नीचे, ग्राउंड की नजदीक का एयर, वो ड्यू टू हीट कंडक्शन होगा। हीट कंडक्शन मतलब कि ग्राउंड की नजदीक के जो पार्टिकल्स गर्म होंगे भाई, वो पार्टिकल्स अपनी गर्मी बाजू वाले को ट्रांसफर करेंगे। और जैसे ही नीचे की एयर एकदम गर्म हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा और वो ऊपर जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा देखो भाई, जितना यहाँ पे ग्राउंड और उसकी एयर गर्म हुई होगी भाई, उतना यहाँ का वाटर मतलब कि सी का पानी उतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ज्यादा है। वो सन में से जितनी एनर्जी मिलेगी उसको वो एब्जॉर्ब करता ही जाएगा, एब्जॉर्ब करता ही जाएगा, और वो कम गर्म होगा इस ग्राउंड के कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा भाई कि यहाँ से भाई दरिया में से जो ठंडा पवन होगा, ठीक है, ठंडी एयर होगी, मतलब कि कोल्ड एयर, किसके कंपैरिजन में भाई, ये भी गर्म ही होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कोल्ड एयर होगी। तो ये कोल्ड एयर क्या होगी भाई, इससे इस तरह से मूव होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग किसी पर्सन की बात करें, ठीक है, तो उससे क्या लगेगा भाई, एकदम ठंडा पवन लगेगा, जिसको बोलते हैं ना भाई दरियाई ठंडी लहरें। तो दिन में क्या होगा भाई, नीचे की गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इस जगह को भरने के लिए मेरे भाई दरिया में से जो एयर आएगी वो इसके हिसाब से क्या होगी भाई, इसके कंपेरिजन में ठंडी होगी। वो ठंडी एयर आपको यहाँ पे मिलेगी, तो आपको दरियाई ठंडी लहर का एहसास होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब सामने क्या होगा भाई, इससे ऑपोजिट होगा। तो चलो उससे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्राउंड वेव इन द सेम मैनर। और एक चांस है आपके पास इसे समझने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भाई रात की। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, मून। ठीक है, कि रात में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से हम लोग यही ड्राइंग करने वाले हैं कि यहाँ पे दरिया का पानी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को सेम ग्राउंड दिखने मिलेगा। चलो, अब रात में क्या होगा, आप लोग शांति से सोच सकते हो कि एट नाइट, यही लाइन हम लोग लिखने वाले हैं फिर से। ड्यूरिंग द नाइट व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इससे उल्टा हो जाएगा भाई, ग्राउंड की जगह पे क्या जाएगा, अब सी वाटर विल बी वार्मर, सी वाटर विल बी वार्मर देन ग्राउंड। क्यों भाई, तो उसी रीजन को हम लोग दोहराएंगे, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चलो भाई, आज आपको पूरा स्पेसिफिक हीट का फंडामेंटल समझ में आएगा कि सही में स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है। देखो कि ड्यूरिंग द नाइट उल्टा हो जाएगा, सी वाटर होगा वो क्या होगा भाई, ज्यादा वार्मर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट ग्राउंड से। क्यों भाई, सोचिए, मैंने अभी बताया ना आपको कि स्पेसिफिक हीट का ज्यादा होना मतलब कि उसको गर्म होने में देर लगना और ठंडा होने में भी देर लगना। अब रात को क्या होगा भाई, जैसे ही मून निकलेगा और थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर आसपास बनेगा, तो क्या होगा भाई कि वाटर को ठंडा होने में देर लगेगी, बिकॉज इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट, सॉरी, कैपेसिटी का वर्ड तो यूज ही नहीं करना है ना, बिकॉज यहाँ पे दोनों का जो मास होगा वो तो बहुत ही लार्ज ज्यादा ही होगा। चलो, उसके मुताबिक अगर आप लोग ग्राउंड की बात करें, तो ग्राउंड का जो सैंड होगा, उसकी जो रेत होगी, उसका जो मिट्टी होगा, उसका मटेरियल होगा, वो क्या होगा भाई, इसके कंपेरिजन में जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, ये ज्यादा वार्मर होगा। ठीक है,
मोर वार्मर, और ये क्या होगा भाई, कोल्ड होगा। तो अब क्या हुआ देखो, ये वार्मर होगा तो यहाँ से हीट कन्वेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ की जो एयर होगी, दरिया की जो नजदीक की, उसके पानी के नजदीक की एयर होगी, वो भाई क्या होगी, वार्मर होगी, गर्म होगी अभी। तो गर्म होके वो कहाँ पे जाएगी मेरे भाई, ऊपर की ओर जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह खाली पड़ेगी। तो अब क्या होगा देखो आप लोग, यहाँ से जो ठंडा पवन होगा वो उल्टा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ठंडा पवन होगा वो उल्टा कहाँ पे जाएगा मेरे भाई, दरिया की ओर जाएगा। बिकॉज प्रेशर डिफरेंस, यहाँ से प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसको कंपेंसेट बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जो जगह खाली होगी वहां पे ग्राउंड से, ठीक है, वहां पे ग्राउंड से जो ठंडी हवा होगी भाई, इसके कंपेरिजन में ठंडी होगी ना, वो कहाँ पे जाएगी, सी में जाएगी। तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा भाई, तो उसे ठंडी हवा का एहसास होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा गर्म हवा मिलेगा, क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से घूम के कोल्ड एयर कहाँ पे जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ग्राउंड वेव, जिसे आप लोग बोल सकते हो भाई ग्राउंड वेव, जो ग्राउंड से दरिया की ओर जाएगा। इट इज ग्राउंड वेव, ओके, एंड यू कैन सी इट इज सी ब्रीज। यहाँ से क्या होगा भाई, ये सी ब्रीज मतलब कि दरियाई ठंडी लहरें, वो कहाँ जाएंगी, सी से ग्राउंड की हो जाएंगी। तो ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे से रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएंगी। चलो, ट्रेड वाइंड मतलब क्या होगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में से समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई, ये अर्थ की बात करें तो अर्थ, और उसका हम लोग एक्सिस ड्रॉ करें, जिसके उस एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रही है भाई, घूम रही है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आपको वो थ्योरी समझ में आएगी। यहाँ पे पोल्स होंगे, आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब कि एक्सिस के डायरेक्शन में, जहां पे ध्यान रखना भाई, एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जिसके अराउंड में अर्थ मूव कर रही है भाई, उसको एक्सिस बोलेंगे। और वो एक्सिस जहां पे अर्थ की टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को टच करेगी, उन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग पोल। तो वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ठीक है, और उसके कंपेरिजन में ध्यान रखना भाई, इसको आप लोग बोलोगे इक्वेटर। तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में जो पोल्स और इक्वेटर वर्ड यूज किए हैं भाई, उसको आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए कि ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इक्वेटर होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई होगा ऑब्वियसली ईस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट होगा। तो पहले इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब क्या होगा भाई, सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही कि पोल्स होंगे भाई, सबको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत ही ठंडे एरिया होंगे। ठीक है, और इक्वेटर क्या होगा, कंपेरिजन में गर्म होगा। तो क्या होता है भाई कि जब ईस्ट की ओर, या तो जब सन राइज होगा, सन सेट होगा, तो इक्वेटर की बात कर रहे हैं भाई, इक्वेटर पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, ये क्या होगा, हॉट होगा, और ये क्या होगा भाई, कोल्ड होगा। ठीक है, कूल पार्ट होगा। कोल्ड से ऑलवेज आपको पता होगा कि कोल्ड ही रहती है, वो इक्वेटर की ओर थोड़ा हॉट पार्ट रहता है। चलो, यहाँ पे क्या होगा भाई, सेम चीज कि लेस डेंस एयर होगी भाई, वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, लेस डेंस एयर ऊपर की हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया ना, यहाँ पे जगह खाली होगी, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस उसे कंपेंसेट करने के लिए ऑब्वियसली एक ही बात बचेगी ना, कि यहाँ से नॉर्थ में से क्या होगा भाई, जो वाइंड होगा, विंड होगा, विंड कौन सा भाई, ठंडा है, मतलब कूल विंड होगा, कोल्ड विंड, वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाएगा। रेडी। और अब क्या होगा भाई, ईस्ट की जो लेस डेंस एयर होगी वो पोल्स की ओर जाएगी। तो अब क्या होगा भाई कि इस एक्सिस के अराउंड में, इस एक्सिस के अराउंड में वो भी सोचना होगा ना कि अर्थ क्या करती होगी, मूवमेंट करती होगी। जब अर्थ मूवमेंट करेगी भाई, ठीक है, तो यहां से जो विंड निकलेगा भाई, कौन सा, ये क्या होगा देखो, कोल्ड एयर। और ये क्या होगा भाई, लेस डेंस एयर, मतलब कि हॉट एयर। तो ये ऊपर क्यों जाएगा, तो होगा क्या भाई, अर्थ की मूवमेंट की वजह से वो फिर से थोड़ा आगे बढ़ के, कितना आगे बढ़ के भाई, तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में।
तो वहां तक पहुंच के क्या आएगा, वो वापिस आएगा। क्यों भाई? ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट करती होगी इसके लिए। आप लोगों को प्रैक्टिकल देखना हो तो आप लोग सोच सकते हो कि जब आप लोग कहीं पे रेस कोर्स या तो कहीं पे जाते हो, ठीक है, तो राइड के अंदर बैठते हो तो वो राइड अगर ऐसे घूमती होगी, ध्यान से सोचना, आप लोग एक साइड बैठे हो, आपकी ऑपोजिट साइड कोई और पर्सन बैठा हुआ है, आप लोग अपने हाथ में से बॉल को जब थ्रो करोगे ना तो क्या होगा बताए कि जिस डायरेक्शन में राइड घूमती होगी ना भाई, उससे बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि उसके हाथ, सामने वाले पर्सन के हाथ में नहीं पहुंचेगा जब आप लोग उसे फेंकोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम अर्थ मूवमेंट करती होगी भाई, यहाँ से विंड क्या होगा, फिर से इक्वेटर की ओर वापिस आएगा। कौन सा? हॉट एयर, ठीक है। उसे ही बोलते हैं ट्रेड वाइन, मतलब कि वहां पे आपको ट्रेड वाइन दिखने मिलेगा। और पोल्स पे वो वाइन दिखना नहीं मिलेगा क्योंकि वो पोल्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके पहले क्या होगा, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, रोटेशन की वजह से वो वापिस आएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेड वाइन। तो अब आप लोग उसे टिक कर लेना। तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड टाइप मतलब हीट रेडिएशन को शुरुआत करेंगे। हीट कन्वेक्शन के अंदर एक ही लेक्चर या तो एक ही थ्योरी का काम था, ठीक है। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं आएगा। हाँ, हीट रेडिएशन में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट आएगा और यहाँ पे वहाँ पे आप लोग 2-3 सीरीज अलग अलग स्टडी करोगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, या तो गूगल में भी कुछ नया नया सर्च करके आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।